जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका भी सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। 13 दिसंबर 2025 को पेपर होने वाला है, मात्र 3 महीना बचा है लास्ट में। जो पेपर करा रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, आप पढ़ लेना, एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जैसे 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना 18 तारीख को, एग्जाम भी 2025 में होने वाला है, लेकिन 2026 वाला बच्चों के लिए 2025 में होने वाला है। लेकिन 2025 वाला के लिए बच्चे का जो एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है। आप खुद बना लोगे, सारा का सारा प्रश्न बना लोगे। आप देखना, कल मेरे को कमेंट करना, मैंने जो कहा है वो करोगे नहीं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप जा पाओगे। जैसे आप नवोदय विद्यालय में सपना देखे हो, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के हमारे जूनियर बच्चे हैं। जैसे मैं नवोदय विद्यालय के छात्र हूँ, आपको जानकारी के लिए होगा ऑलरेडी, जो मेरे को पहले से फॉलो करता है। ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, हमारे द्वारा पढ़ा कर, जैसे आप पढ़ रहे हो ना हमारा वीडियो को, उसी प्रकार से इन बच्चों को मैं पढ़ाया और नवोदय विद्यालय में इनका सिलेक्शन हुआ। ये प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं। इसी प्रकार आपका भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, उस प्रकार आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। जो मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, पढ़िएगा अच्छे तरीके से, बनाइएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ये पेपर होने वाले 2025 के पेपर यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। लेकिन इस पेपर में कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कक्षा ख यहाँ पर लिखा है, कक्षा का हल प्रश्न है दिया गया है। जैसे आपको बात किया जाए इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में पहले चलते हैं। यहाँ पर मैं कलम वगैरह ओपन करके रख ले रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक, व्हाइट और ये देखिए, ये है रीजनिंग पेपर है। रीजनिंग में क्या करना है, खंड 1 में देखिएगा आपको इस प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर को। बस ये होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन अलग रहेंगे लेकिन प्रश्न इसी फॉर्म में रहेंगे। तो भाग 1 में क्या कर रहा है, भाग 1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या किया गया, 4 अंक दिया गया है आपको। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन आपको खुद करके आना, मैं ऊपर ऊपर समझाने का क्या प्रयास किया हूँ। भाग 1 में क्या किया गया, 4 आकृति दिया गया, 4 यहाँ पढ़ लीजिएगा। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भी नहीं। यानी कहने का अर्थ है, जैसे 3 गो आकृति है ना, 4 गो ऑप्शन दिया गया ना, 1 2 3 4 यहाँ पर, और इसमें से 3 गो लगभग लगभग सेम है, कोई 3 गो सेम है, कोई भी 3 गो सेम है, लेकिन एक ठो अलग है, एक ठो सबसे अलग है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, गुना जो है, मल्टीप्लाई के जो साइन है यहाँ पे इधर उधर है, मतलब कि काटकूट देने, इधर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे है तो यहाँ पर है 0 0, मतलब कोना कोना पर है। इसमें सामना सामने है, आमने सामने, इसमें भी आमने सामने है, इसमें भी आमने सामने है, ये तो छटा गया, ये कोना कोने पर। इसी प्रकार का प्रश्न है और इसमें देख लीजिएगा आप, इसी प्रकार प्रश्न बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सेकंड जो प्रश्न कहा गया उसके ओर चलते हैं। सबसे पहले सेकंड जो प्रश्न कर रहा है जवाहर नवोदय, यहाँ पर देख सकते हो कि आप सेकंड प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर देखो सेकंड भाग 2 पढ़िए। भाग 2 में क्या कर रहा है, देखिए इसको जो क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू बनाना है। यानी निम्न प्रश्नों में से यहाँ पे 4 आकृति दिया गया है, एक बी सी डी आकृति दिया गया है, उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति समरूप है, यानी सेम टू सेम हूबहू है। इसके सेम टू सेम इसमें से कौन ऑप्शन दिख रहा है, सेम टू सेम देख के बताइए आप खुद बना लीजिएगा। 5वां का बी दिख रहा है। इसी प्रकार से 4 को प्रश्न दिया गया, ये बना लीजिएगा 8 नंबर तक। और ये जो 3rd नंबर भाग 3 क्या कर रहा है उसके और समझते हैं। सारा कुछ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले आप खुद बना कर रहना है। मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट ले लेकर के बनाइएगा। इसमें देखिए, इससे जो क्वेश्चन कहा गया ऐसा प्रैक्टिस कर देना है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते के साथ ही हमको आंसर पता चल जाए उसका। ये क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन यहाँ पर एक बी सी डी प्रश्न दिया गया, और प्रश्न आकृति के एक भाग लुप्त है, एक भाग यहाँ पर खाली है ना, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा। इसमें चारों में से ऑप्शन चुनना है। तो जाहिर सी बात है, इधर मूड़ी जो है इसका अपर की ओर है, ये जो बॉक्स खाली है तो अपर की ओर मूड़ी है इसका, इधर की ओर, इधर की ओर देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जाहिर सी बात, इतना आसान प्रश्न है। उसी प्रकार 4 ये प्रश्न बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं सारा प्रश्न आपको करा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर। इसके आगे वाला प्रश्न क्या होगा, जैसे खाली है ना, जैसे कि आपको इसको ध्यान रखना है कि ए बी सी डी, तो चौथा जो क्वेश्चन मार्क्स रखा गया है इसमें कौन सा प्रश्न भरा जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा भरा जाएगा। तो इसको आप खुद करके देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। और जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कीजिएगा आपके एग्जाम में। देखिए जैसे कि यहाँ पर काटकूट रखा है, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टार है, यहाँ पर 8 अंक वाला स्टार है ना, तो ये स्टार वापस यहाँ चला गया, और ये बिंदु जो है वापस यहाँ चला गया, और नेक्स्ट बार बिंदु यहाँ पर वापस चला गया। तो जाहिर सी बात है, अब की बार बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बिंदु कौन है, ये और ये है, 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन में देखेंगे, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, कहें कि मेरे को जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर यहाँ पर कोना पर है, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर गया, तो अब की बार यहाँ पर जाएगा। जाहिर सी बात है, तो ये बिंदु और ये बिंदु ए और डी मिल रहा है। सेकेंड चीज देखेंगे, यहाँ पर आपका जो है डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर हमारा बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पर बिंदु कौन सा है, एक डी भी तो है, ये में इधर साइड में है, लेकिन हम मेरे को यहाँ पर चाहिए बिंदु, इस जगह पे। इस जगह बिंदु कौन सा, ये है, डी है। तो डी के एक ठो मिल गया, तो समझे कि सारा मिल गया, बना लिए। और 2-3 ठो और देख लेंगे, मान लीजिए 2 ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में दिया गया, तो ये दोनों देख लेंगे, तीनों देख लेंगे कि इसके हिसाब से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। इतना आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है, और बनाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रश्न बनाना है 16 ठो।
अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कहा था। ये आप लोग रीजनिंग बना लीजिएगा, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कहा गया। जैसे इस तीनों मिलकर, जैसे क्वेश्चन के हम पढ़ लिया ऑलरेडी, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं क्वेश्चन देखते के साथ ही इसका आंसर मेरे को पता चल जाती है। तो यहाँ पर पढ़ भी लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 आकृतियों में से चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न दिया गया है। पहले 2 प्राकृतिक आकृति परस्पर संबंध है, इस प्रकार तीसरी चौथी प्रश्न आकृति के बीच वह संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वो आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की बैठ सके। इसमें कौन सा बैठेगा, यही चुनना है। जैसे ये तीनों मिलाकर ये बना, फिर ये तीनों मिलाकर कौन सा बनेगा। जैसे मैं कहूँ तो ये जो ट्रायंगल है बीच में सबसे पहला हो गया, सेकंड नंबर पर सर्कल हो गया, थर्ड नंबर पर ये स्क्वायर हो गया, दिख रहा है ना। उसी प्रकार पहला नंबर पर कौन होगा, पहला नंबर पर ये होगा, क्योंकि ये जो है ये बनकर ये बना, फिर ये बनकर कौन सा बनेगा, तो ये पहले स्टार आया, पहले ये आया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल, मतलब कि 3 कोण आया पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर गोला आया, थर्ड नंबर पर ये चरखुट आया। तो पहले नंबर पर देखेंगे, पहले नंबर ये देखेंगे, ये कौन सा पहले नंबर पर है, ये ऑप्शन छोटा सबसे पहले जो है, सबसे छोटा ये कौन सा है, ये देखिए सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, हाँ यही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा, सबसे पहले बार में ये है, सेकंड बार में ये है, थर्ड बार में ये है, दिया गया ना। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना आसान तो प्रश्न है। इसी प्रकार के 20 तो प्रश्न बना लेना है। और इसमें 21 जो प्रश्न, इतना आसान प्रश्न है, आपको मत सोचिए। इसका एक ट्रिक बताता हूँ 21 प्रश्न का। जैसे 21 प्रश्न में दिया गया है ना कि इसको फुलफिल करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है, इसको जैसे कि क्या क्वेश्चन कहा गया है, इसको फुलफिल करेंगे तो कैसा बनेगा। तो ये सर सर्कल दिया गया है, तो सर्कल एक बना लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्कल पहले बना लीजिएगा, ऐसे करके पहले नंबर जो भी स्क्वायर दिया गया स्क्वायर बनाइएगा। सर्कल दिया गया है तो सर्कल में क्या दिया गया, यहाँ पर एक लाइन पूरा गया है, यहाँ देखिए मेरे पास, फिर ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे दिया गया है ना। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन कहा गया है, आंसर में से ये आंसर न मार दीजिएगा। ऐसा कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है, ऐसे देखिए, इसके बाद ऐसे देखिए, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है बताइए। ये जारी सी बात है, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। बी नहीं भाई, ये सेकंड सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और क्या दिख रहा है ना, इसका जो बाकिया पार्ट है ये होगा, हो गया आंसर। उसी प्रकार ये जो प्रश्न दिया गया 22 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नजर क्या आ रहा है, इस प्रकार से पहले प्रश्न है, टोटल ऐसे प्रश्न था, इसको काट दिया गया, इसको टोटल ऐसे प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न था, इसको काट कर ऐसा बना दिया गया। कैसा बना दिया गया, यहाँ पर देखिएगा, ऐसे बना दिया गया, ऐसे करके, ऐसे 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 बना दिया गया ना, ऐसे करके। अब इसको ऊपर से एक लाइन खाली खींच देंगे, नीचे वाला ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया, ये ऑप्शन देख लेंगे, ये ऑप्शन क्या मिल रहा है, एक लाइन ऐसे मिल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा सेम टू सेम ही बताइए। तो आप खुद देखकर डी ऑप्शन दिख रहा है ना, डी ऑप्शन सेम टू सेम, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और क्या चाहिए, इतना आसान प्रश्न रहता है भाई नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, जो हर बच्चा बना पाएगा। और 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर इतना आसान प्रश्न कि आप ऐनक की, जैसे कि ऐनक है ना, ऐनक जो आप लोग शीशा देखते हैं, मेरे पास मिरर मैं देख रहा हूँ, मेरे पास होगा किधर कहाँ हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास मिरर है, मैं लेकर बैठा हूँ, तो मिरर ये दिखा हुआ है, तो इसके ओर देखेंगे, जैसे मिरर में जो प्रश्न दिख रहा है, मिरर में कैसा प्रश्न दिखेगा, जाहिर सी बात है उल्टा प्रश्न दिखेगा। तो उल्टा प्रश्न आप कल्पना भी कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। जैसे इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देखिएगा ऐनक लेकर, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सोल्यूशन दूंगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी ऐनक से देखना है। ऐनक से मतलब कैसे, शीशा से देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ऐसे करके ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है ना जी, और ऐसे क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे दिया गया है। तो ऐनक में देखेंगे, जब शीशा में देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा और ये गोलवा इधर बन जाएगा, तो बन जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ से मिल रहा है, ऑप्शन तो भाई चारों सही ऑप्शन है, लेकिन इसको भी देखना है कि ये जो मुंह इसका है इधर की ओर, दूसरा क्या बन जाएगा, तो मुंह इधर की ओर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, और नीचे है तो नीचे ही रहेगा भी, क्योंकि कितना भी अलग चिन्ह होगा तो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। देखिए इधर की ओर नीचे की मुड़ी कौन सा मिल रहा है, तो अब मेरा जो ऑप्शन आ रहा है ए और सी भी दोनों एक टाइप का मिल रहा है। ए और सी में से हमको मेरे को चुनना है, क्योंकि ए और सी लगभग सेम है, ए और सी में से मेरे को चुनना है। तो इसका देखिए मुंह इधर की ओर है, ये भी देखना है, यहाँ पर एरो का मुंह इधर की ओर है, तो इधर की ओर मुंह होना चाहिए, सी ऐसा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुंह जो है ए में इस प्रकार से दिया गया यहाँ पर, और इसमें इधर की ओर दिया गया, तो मेरे को इधर की ओर चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या, कितना आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से आप 27-28 कर लीजिएगा। और 29 जो प्रश्न दिया गया, पेपर काटना बहुत आसान पेपर है, पेपर काटना जितना आसान उतना कुछ भी नहीं है। ऐसी मैं ट्रिक की ओर बता दूंगा, लेकिन पेपर काट के आप खुद बनाइएगा। एक मैं एग्जाम्पल के रूप में बनाना चाहता हूँ, बिना पेपर काटे हुए कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन को, प्रश्न को दिया गया है। जैसे एक पेपर दिया गया, इसको पेपर को 4 फुट पेपर रहता है, सबसे पहले 4 फुट पेपर रहता है, इसको जैसे कि फोल्ड किया गया, मैं कि फोल्ड किया गया, ऐसे करके मोड़ा गया, आधा बचा, बोले इधर पलट गया,
फिर से ऐसे मोड़ा गया तो ऐसे बच गया, बन गया, तो बन गया तो एक पार्ट यहाँ पर ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया है। तो जैसे इसको खोला जाएगा ऐसे करके, पहले खोला जाएगा तो ये भी पार्ट ऐसे बनेगा, फिर से ऐसे खोला जाएगा, ऐसे करके तीसरा पार्ट खोला जाएगा। तो इसके बाद जो ये जो है पेपर है फिर से इसके जस्ट अपोजिट टाइम में इधर बनेगा और ऐसे खोला जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। ये तो हो भाई ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? मेरे को तो दिख गया ऑप्शन कौन सा होगा इसका। इसे क्वेश्चन देखा और आंसर मेरे को पता चल गया। इसी प्रकार आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी होगा ऑप्शन, जारी सी बात है ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। दिख रहा है ना, सी ऑप्शन इसके यहाँ पर होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और क्या, इतना आसान पेपर है, आप बनाएंगे पेपर कटिंग बना लीजिएगा, बहुत आसान है। और इसी प्रकार से यह यहाँ पर दिया गया है और आप ये सब क्लियर कर लीजिएगा। जैसे जो ये क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर, यहाँ पर भाग एक्स पढ़ लीजिएगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा जो शेप जो है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा मिल रहा है। हम अगर ये लेते हैं तो इसमें तो नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें ऐसा है, समझ में आ रहा है ना। इसमें देखते हैं तो इसमें तो भाई ऊपर की ओर होना चाहिए प्लट, ये मिल रहा है सी, देख रहे ना, सी में सेट हो जाएगा, इस सेट जाकर इसमें सी में सेट हो जाएगा तो ये हो गया। डी नहीं मिलेगा क्योंकि डी में देखिए छोटा है, सी में बड़ा है तो इस जाकर इसमें सेट हो जाएगा। तो सेट देखना है इसमें ये कौन सा सेट होगा। 38 नंबर देखिए सेट किस, चारों में से सेट किस में होगा। ए नंबर में सेट नहीं होगा क्योंकि ए नंबर में ये है। बी नंबर में सेट देखते हैं, बी नंबर में नहीं होगा, बी नंबर में ऐसा कहाँ सेट हो रहा है। सी नंबर में देखते हैं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सी में सेट होगा क्योंकि डी में जब सेट करेंगे डी में कोना पर से लाइन पोज जा रहा है और सी में देखिए यही पोज इस प्रकार से पोज गया क्वेश्चन मार्क्स में, ऐसे गया है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो जाहिर सी बात है का सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या 39 इस प्रकार से बना लीजिएगा, 40 भी इस प्रकार से बना लीजिएगा। और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न क्या कर रहा है, मैं सारा प्रश्न आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा आज, और आप खुद को करके आना है, खुद से प्रैक्टिस करके आना है। जहां डाउट होगा वहां पे मैं तो हूं ऑलरेडी, आप जान ही रहे हो मेरे को। देखो 41 नंबर प्रश्न क्या कर, उसकी ओर चलते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न कर रहा है यहाँ पर PQRS मैथमेटिक्स का प्रश्न है। PQRS कोई 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर एक खंभा दिया गया और यहाँ पर दिया गया है कि Q और R जो है मिलकर कितने प्रश्न P और R से अधिक हल किए। मतलब कि Q और R, Q कितना प्रश्न हल किया भाई, 6 क्यों हल किया, यहाँ पर लिख देंगे Q बराबर 6 और R बराबर कितना प्रश्न किया है 10 बराबर, R बराबर 10। तो ये दोनों मिला कितना हुआ 16 हो गया। और देखेंगे P और S कितना मिला है, P कितना किया है, P बराबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर P यहाँ पर लिख देंगे, P लिख देंगे, P कितना प्रश्न किया था, P के ऊपर देखेंगे 4 प्रश्न किया है। और उसके बाद S कितना प्रश्न किया है, S प्रश्न किया है 8 बार प्रश्न किया है। तो 8 से कितना हो जाएगा 12। तो अब इससे 16 में से 12 घटा कितना अधिक पूछा है कि P और Q और R ये और मिलके इससे कितना अधिक प्रश्न किया था। 16 में से 12 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 12 कितना होता है 4 होता है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन अब मिल गया। और इतना आसान तो है भाई प्रश्न, कुछ नहीं है। और इस प्रकार से ये आपको घंटी वाला खुद से करके आना है। एक साइकिल में पहिए 24 तीलियां दिया गया। 24 तीलियां मतलब जो साइकिल होता है ना, साइकिल में रिंग जो है 24 टो है। इस प्रकार समझिए कि 24 टो मान लो इसे कर 24 टो दिया गया है। और उसमें से एक संकलन के बीच ये दो तीलियां के, जैसे 2 संकलन है इसके बीच कितना डिग्री के कोण बनाएगा। तो आपको बताना चाहता है एक पूरा जो डिग्री होता है ना पूरा साइकिल का, ये होता है 360 डिग्री का। अब आपको ऑप्शन जारी से अब खुद करके आना है क्योंकि 360 डिग्री का जब होता ही है तो 24 से भागा कर देंगे, 24 से इसको भागा कर देंगे। 24 भागा जब करेंगे तो कितना आएगा इसका, तो 24 से जब भागा करेंगे जैसे कि मतलब आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान पेपर है। जैसे आपको समझाने के लिए जैसे कि तिल्ली दिया गया, ऐसे गोला दिया गया है, इसमें ऐसे करके ऐसे लाइन दिया गया 24 टो है, ये 24 टो मान लो दिया गया है। तो हमें दो का यानी ये दोनों का साथे का डिग्री निकालना है, डिग्री। तो जाहिर सी बात है 24 है तो ये दोनों दो करे का हम मिलाएंगे, दो सबका मिलाएंगे तो 12 टोटल हो जाएगा। 12 दूनी 24 होता है ना जी, 12 दूनी 24 यानी 12 से भी हम डिवाइड करते हैं 12 36 होगा। 360 में डिवाइड करेंगे 12 किया 36, फिर यहाँ पे 0 बिठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 30 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, कहीं ऑप्शन में देखिए 30 ऑप्शन तो दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। और क्या, कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये आपको खुद बनाना है। 4 ऑप्शन दिया गया, क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक है, तो आपको आयत का यहाँ पर आंसर देना है। आयत का जो है कि क्षेत्रफल मतलब होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल होता है, फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई इसका फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा आयत का फार्मूला यहाँ पर कौन सा सबसे लंबाई गुना चौड़ाई, 4 दूना का सबके करके देख लीजिएगा। इसी में देख लिया हूँ 18 था 180 हो गया इसका, 14 गुने 14 करोगे तो 196 हो गया, 16 गुने 12 करोगे 160 और 16 गुने 32 160 और 32 192 हुआ। और 11 गुने 17 करोगे तो 17 170 तो ई होगा ऑप्शन बी। यह जो भी सबसे बड़ा है आप कर लीजिएगा, बी ऑप्शन मेरे को लग रहा है, आप कर लीजिएगा, खुद से करके देख लीजिएगा। इतना आसान प्रश्न है, गुना कर देखिए सबसे ज़्यादा जिसका गुना रहेगा वो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार पार्क दिया गया, एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग के मतलब कि चारों उसका भुजा सेम हो, यानी चारों कोना सेम हो, यानी
वर्गाकार के पार का मतलब होता है चारों कोना सेम हो, यानी कहने का अर्थ है कि एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये पार्क है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, यानी ये 4 सेंटीमीटर कर दिया गया है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया, मतलब कि ये जो है ये भी इसका बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, दोनों लाइन बराबर है। इस पर कोई प्रश्न है, मैं 4 सेंटीमीटर में माना हूँ इसी, तो 50 मीटर का प्रश्न है, 50 मीटर का ये जो वर्ग दिया गया है, यानी जो ये पार्क जो है ना, कोई पार्क है जहाँ पर आप खेलने जाते हैं, ऐसे दिया गया है, तो 50 मीटर का ये दिया गया है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, और ये भी 50 मीटर है। इसमें अंदर की चौरों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। ये रास्ता जो बीच में दिया गया है इसे, ये 2.5 मीटर चौड़ा है, ये जो इसका गैप जो है 2.5 मीटर है, तो पथ है। और ऊपर में दिया गया है, ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर किया क्वेश्चन, और इस पथ को समतल करने पर 10 रुपये वर्ग मीटर एक, मतलब कि इसको अगर इसको जब इस पर अगर हम पेंटिंग करेंगे ना, तो 10 रुपया 1 मीटर पर लगता है, 1 वर्ग मीटर पर, तो कितना रुपये टोटल हो जाएगा, तो ये आपको खुद से करके आना है, क्योंकि आपको हम फार्मूला बता देते हैं कि वर्ग का जो ये होता है, ओवर का भी चौड़ाई गुना लंबाई होता है, लेकिन एल आपको स्क्वायर भी करता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्ग है ना, इसका जो एरिया निकालना, अगर अंदर का एरिया निकालना है वर्ग का, तो इसका जो होता है, आपको फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, यानी इसको गुना इसको कर देना है, यानी इसको गुना उसका, बस यही होता है, सेम टू सेम होता है, दोनों का सेम होता है, रेक्टेंगल का भी सेम होता है और स्क्वायर का भी सेम होता है, यानी कहने का अर्थ है आयत का भी सेम होता है और वर्ग का भी सेम होता है, तो गुना 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 कर देना है, एक गुना, जैसे मैं बताऊँ तो 50 गुने 50 दिया गया है ना, 50 गुने 50 कर देंगे, हो जाएगा हमारा, इसका वर्ग निकल जाएगा, वर्ग करेंगे पूरा इसके क्षेत्रफल निकल जाएगा, 50 गुने 50 कर देंगे, तो यानी 2500 हमारा जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल जो नीचे वाला क्षेत्रफल निकाल के, नीचे क्षेत्रफल कितना होगा, 2.5 नीचे माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है, आप खुद से करके आइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद इसको माइनस करके निकाल देंगे, फिर जितना बचा उससे गुना कर देंगे 10 से, हो गया हमारा आंसर, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर आपको, टीना ने एक स्कूटर पर 55,000 में खरीदा, उसने 3400 स्कूटर के मरम्मत में खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,000 में बेचा, उसका लाभ है नहीं। अरे भाई इतना में खरीदा है तो उसमें बनाने में लेकर कितना 3400 रुपये ऐड कर लेंगे, तो 55,000 गुने 3400 कितना होता है, 55,000 गुने 3400, 0,004,8,5 58,400 हुआ, और उसके बाद इसको बेचा कितना में, 56,030 में बेच दिया। तो जैसी बात है घाटा में हुआ ना भाई, बनाने में 3 घाटा कितना हुआ, 10 में 3 जगह 7, 4 के 3, 8 में 6 जगह 2, यानी 2370 रुपये के घाटा हुआ है भाई, ऑप्शन में है ना, हाँ 2370 रुपये के घाटा हुआ है, ऑप्शन तो दिख गया, 2370 के हानि हो गया। इतना तो आसान प्रश्न है। इसी वजह प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार 1 से 5 टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है, 1 की 5 मतलब कि 1 रुपये में 5 टॉप चॉकलेट मिलता है, खरीदता है, तथा 1 की 4 तर्क बेच देता है और 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितना टॉफी, मतलब कहने का अर्थ है आप 1 रुपये का सामान लिए, आपको 5 गो मिला, और आप बेच कितना में रहे, 1 रुपये का 4 गो बेच रहे हो चीज़, समझ में आ रहा है ना, 1 रुपये का सामान कुछ चीज़ लिए, मतलब कहने का अर्थ है आप समझिए सर, 1 रुपये को सामान लिए तो आपको 5 ठो मिला, और आप बेच कितना में रहे, 4 रुपये, जैसी सी बात आपको प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, और 1 रुपये में 5 को लेकर 1 रुपये में 4 का बेचिएगा तो ये तो फायदा हो रहा है ना आपको। तो यहाँ पर 125 रुपये कमाना है, इसको 125 रुपये कमाने के लिए कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा, तो इतना आसान प्रश्न है, आप खुद से कर लीजिएगा, इतना आसान समझा दिया आपको हमने। और ये तो भाई भीम के जोड़ घटा है, ये तो आपको कोई कर ही लेगा, नहीं 5/12 ये नहीं कर पाइएगा आप लोग, 5/12 नीचे एलसीएम लेके, इतना आसान प्रश्न है। जैसे आपको पता होगा, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मैं क्वेश्चन कर ही के दिखाई देता हूँ ऊपर से, भैया नीचे यहाँ पर रफ पेज है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है यहाँ पर 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22। तो आपको पता होगा नीचे का सबका जो सेम होता है, नीचे का सबका सेम है, तो इन लोग के एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम सबका सेम ही आता है, 22 का 22 ही आएगा। तो अब 22 एक हम 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 22 गुना करने पर एक बार में कितना बार में 22, जैसे कि डिवाइड करेंगे 22 से 22 बार में, तो कितना बचा, एक बार में जाएगा ना 22, एक बार में कटेगा ना जी कहिए, हाँ तो 1 से गुना कर देंगे, इसमें 7 हो जाएगा, 22 से कम 1, 1 से 3, क्योंकि माइनस के माइनस लगा देंगे, प्लस 1 9 माइनस 22 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो आपको पता है बोडमास रूल के पहले नंबर हम BODMAS ऐड पहले ऐड करेंगे, तो 7 5 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1, ऐसे करके 22 लिख देंगे, फिर से आगे जाएंगे, फिर से ऊपर जोड़ा कर 12 माइनस, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 9 12, यहाँ जोड़ के सबसे पहले जोड़ेंगे 12 और 9 कितना होता है भाई, यहाँ पर लिखते हैं 12 और 9 होता है 21 माइनस 3 माइनस 1/22, ऐसे कर देंगे स्टेप बाई स्टेप में। 22 माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का 4/22, 22 माइनस 4 कितना होता है 18/22,
यानी कितना हुआ 9/11। देखिए तो 9/11 आंसर है, कौन आ रहा है 9/11 ऑप्शन में। अरे भाई गलती हो गया का हो, शायद मैंने कहूँ गलती कर दिया, रुकिए मैं देखता हूँ कहाँ गलती किए थे। अच्छा 21 है, 21 है यहाँ पर, 21 है, मैंने 22 यहाँ पर लिख दिया है, यही तो गलती हो गया। 21 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 21 - 4 करेंगे 17 आ जाएगा, होगा ना 17/22। देखिए ऑप्शन है 17/22, 17/22, 17/22 यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आंसर हो गया। और क्या, इतना आसान तो प्रश्न है, और क्या चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखो इसमें से इसमें घटाना है, यानी वही रूल हुआ है। घटाना मतलब क्या समझे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसी को घटा देना है। घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 23/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। क्वेश्चन समझिए क्या कहा गया, बच्चे भुला जाएंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि 23/40 दिया गया है, इसमें क्या घटाया जाएंगे। इसमें मान लीजिए कुछ यहाँ पर क्या रखेंगे कि 11/40 ऑप्शन आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जब ये मिल रहा है, टोटल जब मिल रहा है, तो इसमें से इसमें घटा दीजिए, जो आएगा वो इतना आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं। इसमें से ये घटा दीजिए, जो आएगा उसका आंसर। समझ में आ गया ना। और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है बाबू, जितना आप समझ रहे हैं इतना हल्का सवाल है। और ये तो आपको पता होगा, ये 5 नंबर, ये तो आप बोर्ड मार्क्स के रूल से जानते ही होंगे। अगर नहीं जान रहे तो बनाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सारा क्लियर कर देंगे। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सूरज अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने स्कूल घर चला गया। स्कूल गया भाई, वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा ये पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, नीचे की ओर प्रश्न चलते हैं, नीचे जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। 300 मिली की पानी का 17 बोतल है। 300 मीटर जो बोतल है, पानी बोतल है ना, इस बोतल है, मान लीजिए इसे बोतल है, इस 300 ml का बोतल है, 300 ml का बोतल है, मिलीलीटर का पानी का बोतल, 17 बोतल तथा 17 ठो पानी है इसको। 130 मिली का जूस 30 बोतल है, 130 मान लीजिए एक और बोतल है, ये 130 वाला है, 130 ml का बोतल है। और एक वो है, ये है 30 ठो बोतल है, 30 गो बोतल है। एक जग खाली किया जाए तो जग में कुल द्राव कितना जाएगा। जग को खाली करने में कितना, भाई आप खुद करिएगा, माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका, कर लीजिएगा खुद से। आप ये करिएगा, खुद ट्राई जरूर कीजिएगा खुद से, अगर नहीं बनेगा तो आपका भैया साथ है ना, क्या चिंता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न दिया गया है, ये जो भी ऐसा प्रश्न दिया जाए, बहुत एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों का। जब भी ऐसा पॉइंट वाला प्रश्न दिया गया, इसको सरलता भी में सबसे कम कैसे लिख सकते हैं, जिससे 20.0925 दिया गया है। तो आपको जानकारी होगा, जब भी पॉइंट को हटाते हैं नीचे में, बाई में पॉइंट को हटाए नीचे में, तो एक लिखा जाएगा, पॉइंट को नीचे मतलब 1 होगा, फिर को 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या बन गया ये 20.0925 बटा 1 2 3 4। ये 4 को जितना अंक रहेगा ना, जितना अंक रहेगा इसके बाद ना, उतना अंक नीचे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरी बात को इस तरीके से। इसी प्रकार से सरलतम भी में सबसे कम से कितना लिख सकते हैं, इसको सबसे कम में कितना लिख सकते हैं, प्रश्न को सबसे कम में इसको काट देंगे, जितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, काट के जितना आंसर आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा, जब तक नहीं कटेगा लास्ट तक। हो गया। और ये आपको ऑप्शन 54 नंबर खुद से बनाना है, आपको बता दिया है। जैसे कि 3 दिखाया गया आगे में, 3/1 छिपा है, 1 बाई में छुपा रहता है, इसको आप करके कर लीजिएगा। अब 55 नंबर क्या करा भाई, ये तो आपको ऐड करने आता होगा, ऐड करना नहीं आता होगा तो ऐड सिखा देते हैं। जैसे पॉइंट दिया गया है ना 1.1, यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर दिख रहा होगा 1.1, सेकेंड नंबर 1.01, तो जहाँ पे पॉइंट दिया गया वहीं से शुरू करेंगे, 1.01, 1.001, 1.001, मतलब एक दिशा में पॉइंट होना चाहिए, चाहे 0.01, 11 पॉइंट दिया गया है 11.01, तो इसका मतलब है कि 11 एक और आगे लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर से 01 लिखेंगे, क्या कि ये जो दिशा है पॉइंट का वो कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 111 इक्वल दिया गया है तो 111 यहाँ से लिख देंगे। पॉइंट नहीं दिया गया तो खुद से पॉइंट लगा के भी 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे 0। यहाँ पर 1001 दिया गया लास्ट में, तो फिर से 1 आगे लिख दिए, 1000 लिख दिए, फिर से 1 लिख दिए, फिर से पॉइंट लिखते, फिर से 0। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको ऐड तक कर लेता होगा भैया, आप देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, 100। अब भाई इतना आसान, भाई हम गलती कर रहे का योग में ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब हम बता रहे हैं बच्चों को, हम गलती कैसे, अपने से अगर नहीं कन्फ्यूज है तो आप 0 बैठा दीजिएगा, खुद से भी चलेगा, लास्ट में 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करने के लिए तो 1 हो गया, फिर सेकेंड नंबर में 1 2 3 हो गया, 131। भाई यार हम कहाँ गलती कर दिए हो, योग मेरा गलती आ रहा है, तथा इसका 101 का योगफल किया है 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01, 111, 00,
111 100 वो कैसे हो गया भाई, 1 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर से 1 हो गया, 131 तो आ ही रहा है। आप देख लीजिएगा करके, अगर ऐसा होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से देखकर फिर से बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम समय बताना है, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है कि और जल्दी मोबाइल गर्म हो जाता है, आप जान रहे हैं, इसी के लिए मैं स्पीड बता रहा हूँ। तो यदि इससे डिवाइड किया जाए तो ये होता है, तो इसी से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड से बराबर करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और क्या, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। अभाज्य संख्या किसे कहता है, एक और स्वयं को छोड़कर सबसे भागा लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से केवल सॉरी एक और स्वयं से केवल जो भाज्य लगे उसे अभाज्य संख्या से कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 90 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, जिसे अभाज्य गुणनखंड कहा क्वेश्चन, तो 90 कर देंगे, यहाँ से 2 से 45 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, दिखे तो है ऑप्शन में, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 ऑप्शन हो जाएगा, सही हो गया 58। और का 59 नंबर आप देख लीजिएगा, भाग एक प्रश्न यदि भाजपा ये दिया गया है, तब आपको पता ना है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 7 दिया गया बटा, तो इसको कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6 बटा 1, लेकिन हमको यही क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इससे गुना करोगे ना 3 इंटू वन किए, फिर इसको जोड़ कर दोगे इससे +2, तो ये वाला संख्या आ जाएगा इक्वल टू 7। देखो करके, अरे भाई आया कि नहीं आया, नहीं मैं गलत बोल दिया, सॉरी, 1 मिनट, इससे गुना करना है, 3 से इसमें गुना करना है, इतना इजी में भुला रहा हूँ, इससे इसमें गुना करना है जितना भी, तो 3 इंटू 2 प्लस लास्ट में जो शेषफल जो इसको ऐड करना होता है 1 कर दिए, तो 3 गुने 6 1 7, ये वाला ऑप्शन आ गया। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया, इसी प्रकार से आप भाज्य गुणे गण करके आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें देखिएगा, इसमें क्या सभी अंकों का 4 पॉइंट बिट, यहाँ पर 4 2 0 दिया गया और 7 से प्रयोग होने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसका, 7 सबसे बड़ी संख्या, तो 7 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या से घटाना है, सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब घटाना। तो घटाने के लिए चीज बोले थे कि 0 जो है ना उस सेकंड नंबर पर लिखा था, यानी सबसे पहले क्या लिखेगा 2 लिखेगा, उसके बाद 0 लिखेगा, उसके बाद 4 लिखेगा, उसके बाद 7 लिखेगा, तो माइनस कर दो, 10 में से जाएगा 3, देखो 10 में से जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 3, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा एकदम 4 हो जाएगा, 4 3 7 3 है, अरे भैया गलती कर दी क्या हो, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 5 बैठ जाएगा, मैं भुला रहा हूँ, और इतना इजी में भुलाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा। 5 3 7 3 ऑप्शन है, ऑप्शन तो है, आ गया। और ये जो गधांश दिख रहा है, गधांश चार्ट हो दिया, आपको खुद से बना कराना है गधांश, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारा प्रश्न को, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ के खुद से आप बना करिएगा गधांश। गधांश ऐसा प्रश्न है, खुद से कहानी पढ़ना और आंसर देना है, और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप चिंता मत करें, आप सारा चीज़ मैं यहाँ पर जितना बना ऐसा बना उतना मैं क्लियर करने का प्रयास करूँ। और भी कोई ऐसा डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय का अपना सपना देखा है तो सपना को साकार भी कीजिए, और मेहनत जम लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको जानकारी होगी, मैं बहुत सारे बच्चों को कोर्स लेकर पढ़ाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाना स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल नहीं हो पाती है। सारा चीज़ मैं समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन में समझाता हूँ वहाँ पर, तो आप कोर्स भी ज्वाइन हमारा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।